मानवता मंदिर होशियारपुर मवरखा 13/4/1973। ये जैसा नहीं है, कॉन्फ्रेंस नहीं है, सोशल पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं है, ये क्या है? इसको कहते हैं सत्संग। सत्संग में और सोशल गैदरिंग में, लेक्चरबाजी में बिल्कुल डिफरेंस है। अब सत्संग क्या है? तुलसीदास रामायण में लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुर न सोई। तुलसीदास जी कहते हैं कि सत्संग के बगैर विवेक नहीं आता, समझ नहीं आती, ज्ञान नहीं मिलता, अनुभव नहीं मिलता। तो जो शब्द सत्संग में जाकर सत्संग की सार चीज को ग्रहण करने की नहीं करते, उनको सत्संग में जाने से कोई फायदा नहीं। मेरे सत्संग में तुम बच्चे आए हो, बच्चों का क्या काम, क्या काम? ये तो तुलसीदास कहता। अब मैं आपको बताता हूं तो सबका यही हाल है। गुरु नानक साहब के घराने में सुखमणि साहब शायद 5वीं पातशाही में या गुरु नानक साहब ने लिखी है। उसमें वो क्या कहते हैं सुनो, पढ़ो। सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम। उसके साथ प्रेम करने वाला, उसकी सेवा करने वाले को सुख मिलता है और उबरता है। लेकिन संसार से भी पास करा जाता है, संसार में सुखी भी रहता है। अब उसके साथ क्या कहते हैं, आगे पढ़ो। सतगुर सिख की कर प्रतिपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। सिख के गुर दुर्मत मल हरे, गुर बचनी हरि नाम उचरे। सतगुर सिख के बंधन काटे, गुर का सिख बेकार तिहाटे। सतगुर सिख का नाम धन देई, गुर का सिख बड़ भागी है। सतगुर सिख का हलत पलट सवारे, नानक सतगुर सिख को जिया नाल संवारे। कौन सदगुरु? जिसने सतपुरुष को विवेका है, जिसने सतपुरुष को जाना है, वो ये काम कर सकता है। आगे गुर के ग्रह सेवक जो रहे, गुर की आज्ञा मन महस है। आपस को कर कुछ न जनावे, हरि हरि नाम हृदय सद ध्यावे।
मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। सेवा करते हुए निहकामी, तिस का होत परापत स्वामी। तुम लोग जो मेरे पास आते हो, जगनों के पास जाते हो, नेकामी बन के जाते हो। कोई पुत्र मांगता है, कोई बेटा मांगता है, कोई मुकदमा चलाता है, कोई किसी को कोई तकलीफ है, तुम नेकामी कैसे हुए? आगे अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले। बीस बिसवे गुर का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुर जिसे हृदय हरि नाओ, अनेक बार गुर को बल जाओ। सर्व निधान जिया का दाता, आठ पहर पर ब्रह्म रंग राता। ब्रह्म महे जनु जन महे पार ब्रह्म, एक है आप नहीं कछु भरम। सहस सियानप लिया न जाए, नानक ऐसा गुर बड़ भागी पाए। मुझे एक मिला था आगे सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गति निर्मल रीत। भेटत संग राम गुण रबे, पार ब्रह्म की दरगाह गबे। सुन कर बचन करने अघाने, मन संतोष आत्म पति आने। पूरा गोरे आख्यो जा का मंत्र, अमृत दृष्टि पे खे हुए संत। गुण बेअंत कीमत नहीं पाई, नानक जिस पावे तिस ले मिलाए। जिह्वा एक उस्तत अनेक, सतपुरुष पूरन विवेक। अब देखो, सतपुरुष जिन विवेक या सतपुरुष किसका नाम। अब वो सतपुरुष की तारीफ क्या करती है? तो वो सतपुरुष जो सत्य जी ने जाना वो क्या है? जीवा एक, जुबान एक है, सर्वे ज्ञान अनेक है। वो सतपुरुष पूर्ण विवेक है, पूरी समझ है, पूरा ज्ञान है। तो ये पूरा ज्ञान कहां से मिलेगा? सत्संग। बशर्ते के सत्संग कराने वाला खुद उस अनुभव तक पहुंचा हुआ हो। समझ गए? मैंने आपको बताया कि सत्संग के मैंने क्या है, जहां से सच्ची समझ, सच्चा विवेक, सच्चा ज्ञान, जीवन गुजारने का रास्ता, आत्मनिष्ठा का रास्ता जो मिलता है वो सत्संग। अब सबकी मिसालें देता है। संत तुलसीदास जो हाथरस में हुए हैं, उनके पास शेख तकी गया, मुसलमान फकीर, उस खुदा को मिलने के लिए। बैठ जाइए। एक ही बात है, आप बैठ गए। तो वहां वो जाके शेख तकी से सवाल करता, शेख तकी सवाल करता उस परमार्थ के लिए, और उसके लिए जो
संत तुलसीदास ने शेख कति को कहा है, वो भी सुन लो। दिल का हो जरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटाए उसको बिठाने के लिए, चश्मे दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना उस प्यार ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उस के ठिकाने के लिए, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सदैव अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए, कुदरती काबे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए, क्यों भटकता फिर रहा तो ऐ तलाश यार में, रास्ता शारग में है दिल बर पे जाने के लिए, मुर्शिद कामिल से मिल सिद्ध कैसे बोरी से तकी, जो तुझे देगा फहमशा रग के पाने के लिए। अब देखो यहाँ भी वही बात, संत तुलसीदास कहते हैं शेख कति को, मुर्शिदे कामिल से मिल सिद्ध को सरूरी से ऐ कति, वो क्या करेगा? वो तुझको देगा फहम, फहम मैंने विवेक, समझ और ज्ञान। तो मैंने आपको बोला था कि ये जलसा नहीं है ना, यह लेक्चरबाजी नहीं है ना, ये सोशल पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं है ना, ये सत्संग है। सत्संग से क्या मिलता है? मैंने गुरु नानक साहब की वाणी आपको सुना दी, सुनाई कि नहीं? अच्छा, फिर शेख कति की बात बता दी, संत तुलसीदास की जुबान से कह दिया, बिन सत्संग विवेक न हो। अच्छा, अब मैं ब्राह्मण हूं, क्या सनातन में भी कोई ऐसी बात है? हाँ है, गायत्री का मंत्र ऋग्वेद में, मैं तो संस्कृत नहीं जानता, संगवेद उपनिषदों में गायत्री 3 किस्म का गाना, जब तक कोई आदमी अपने अंतर पहले 3 किस्म के गाने को सुनता हुआ सावित्री में नहीं गाता, उसको सहम नहीं आता, उसको विवेक नहीं आता, उसको समझ नहीं आती। सोचो, ये बताएंगे कि गायत्री का क्या अर्थ है, मुझे पता नहीं। वो जो आए हैं उनको भी
तो ये हाँ उधर आ जाएंगे, इधर आ जाइए प्रिंसिपल साहब। मुझे एक बात याद आ गई, बीच में जुमला मुतरिजा। वशिष्ठ साहब भी लेट आए, प्रिंसिपल साहब भी लेट आए। मुझे डाटा डाल के एक वक्त याद आता है, सुनाम में आए, देवी द्वार एडवोकेट के मकान पर सत्संग था सुबह 5 बजे। मैं भी स्टेशन का दौड़ा गया, 30-35 आदमी आए। एक राम स्वरूप बड़ा लखपति आदमी था, वो 5:15 पर आया, उसने दरवाजा खटखटाया। दाता ने कहा मत खोलो मत खोलो। वो कहे महाराज आप तो फकीर हैं, ये लखपति आदमी हमको दिन से रोज हुआ पड़ता रहता है, कैसे ना खोले। अच्छा खोल दो। वो आए, वो बैठ गया, कहने राम स्वरूप तुम लेट आए। जिंदगी में जो शख्स वक्त का पाबंद नहीं है वो कामयाब नहीं हो सकता। नेपोलियन बोनापार्ट को देखो, उसकी हिस्ट्री पर एन वक्त पर जब उसने अटैक करना होता था उस वक्त पर तो ठीक है क्यों, ये जुमला मुतरिजा था। तो बात थी विवेक की। मैंने आपको चारों की बात सुना दी, रामायण की कहानी सुना दी, गुरु नानक साहब के घराने की बात बता दी कि सत्संग से क्या मिलता है, विवेक मिलता है, विवेक समझ। शेख तकी की बात बता दी। अब गायत्री मंत्र सुनो। गायत्री 3 किस्म का गाना ऋग्वेद में, और मैं तो संस्कृत नहीं जानता, मैंने सुना हुआ है, और छांदोग्य उपनिषद में जो शख्स 3 किस्म का पहले गाना गाता है अपने अंतर में, उसके अंतर सावित्री प्रकट होती है। वो जो सावित्री प्रकट होती है तब उसको ज्ञान होता है, अनुभव होता है। और इस गायत्री के ऊपर दाता डाल का एक भजन आपको सुनाता हूं, पढ़ो। तीनों किस्मों का है गाना, दहर में गाए तेरी, मंज़िले मक़सूद से नग़मे का है साबे तेरी, जिस्म हो पाकीज़ा दिल हो पाके और हो रूह साफ़, जो न हो ऐसा रखे गुर मंत्र से हमको मुआफ़। गायत्री मंत्र आपको पता नहीं, हर शख्स को नहीं दिया जाता था, ये गुप्त राज था, गुप्त। क्यों कि दुनिया जब तक किसी का दिल साफ नहीं, जिसका हृदय शुद्ध नहीं, वो गायत्री मंत्र पे जपेगा भी तब भी उसे कोई फायदा नहीं, बल्कि मुमकिन है नुकसान होगा। मैंने क्योंकि मेरे दम में ऋण था, दाता जाल का कर्जा था कि चोला छोड़ने से पहले तालीम को बदल जाना। मैं कोई दावा नहीं कि जो कुछ मैं कहता हूं यही ठीक है, कान को हाथ लगाता हूं। मैं अगर वशिष्ठ जी को, प्रिंसिपल साहब को या दूसरे चंद अच्छे आदमियों को यहां बुलाता हूं, इसलिए नहीं बुलाता कि मेरे मंदिर की रौनक बढ़े, इसलिए बुलाता हूं कि इनको अपने गायत्री का पता लग जाए और ये करते क्या हैं।
सवा लाख लोग जाप करके 2-2 रुपए हम पंडित लोग यजमानों से लेते हैं, उस गायत्री से क्या फायदा? फिर पढ़ो शुरू से इसको, घड़ी रख दो जहां तक। तीनों किस्मों का है गाना, दहर में गाए तेरी, मंज़िले मकसूद इस नगमे का है सावित्री। सावित्री सूरज को कहते, तुम हम सब आत्म रूप हैं, प्रकाश स्वरूप हैं, तो जब तक कोई आदमी इस साधन से आगे नहीं जाएगा वो कहां जाएगा? और यही राधा स्वामी मत या संत मत में है, सत्याकार ओंकार नारायणकार के आगे 10वें द्वार से आगे जो सोहम पुरुष है वो तुम्हारा आत्मा है। क्या फर्क? सनातन में संत मत में क्या फर्क है? इस्लाम में क्या फर्क है? मतलब तो अमली जिंदगी से है। ये 3 किस्म का गाना क्या है? ये है स्थूल, सूक्ष्म और कारण प्रकृति जो है हमारी। जब हम अपने अंतर में अगप्पा जाप करते हुए ठहरते हैं तो हमारी जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण प्रकृति का सूक्ष्म मादा हमारे अंतर में है, इनके इकट्ठा होने से, रगड़ खाने से हमारे अंतर में नाम शब्द पैदा होता है। जो शख्स इसको सुनता हुआ इकट्ठा हो जाता है वो अपने आत्म स्वरूप सावित्री में जा सकता है, दूसरा नहीं जाता। जिस्म हो पाकीज़ा, दिल हो पाक और हो रूह साफ, जो न हो ऐसा रखे गुर मंत्र से हमको मुआ। मैंने इसी वास्ते जहाँ रूहानियत के संस्कार अपने कर्म भोग बस गुरु आगे बस कहता हूँ, वहाँ इंसान बनने की आवाज उठाई है, ताकि पहले इंसान बने। जब तक वो पहले इंसान नहीं बनता वो लाख अभ्यास करे, लाख जो मर्जी चाहे करे, उसको उस मंजिल मकसूद तक पहुंच नहीं सकता। आगे अहलियत उसमें नहीं है, ज़र्फियत उसमें नहीं, समझेगा क्या खाक जब ये हुर्रियत उसमें नहीं। ये नहीं तोता कहानी, ये नहीं जपने की चीज, नगमाए जज़दां को गाएगा कोई अहले तमीज। राज मखफी सर अकबर है यही गायत्री, मंज़िले मकसूद जिसका कहते हैं सावित्री। क्या है यह सावित्री, कौन समझेगा इसे, जब तलक गाना न जाने कैसे बूझेगा इसे। कावले रग़बत है ये महराज़े मेरे अजीज, कुछ दिनों गुरु संग कर तब
आएगी तुझ में तमीज। मैंने कहा था कि ये सत्संग है। सत्संग में क्या मिलता है? बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा। मैंने आपको बता दिया, रामायण की चौपाई बता दी, गजश्री का भाव बता दिया, गुरु नानक साहब के कहने की बात बता दी, शेख तकी की बता दी। तो आप लोग सत्संग आगे बढ़ो। संत कृपा से वो कहता है करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। जितना झगड़ा है ये सब लफ्जों का है। हम बातें करना जानते हैं, मेरी से बकवास करता हूं मैं भी, अमल करना कोई तेरी खीर है। मैंने इसी वास्ते दुनिया को नाम नहीं दिया। मैं चेले नहीं बनाता, किसी का गुरु नहीं बना, सत्संग कराता हूं। जिनका अधिकार है, संस्कार है, वो अपने मन को पहले साफ करें, फिर साधन करें, उनका काम बन जाएगा। आगे तब जलाली शान आए गी नजर में बेगुमा और जमाले जहाँ उसका देखोगे तुम हर ज़मान। हे से बातन से गरज हो वेद ज़ाहर से नहीं। वेद बाहर से नहीं करो। वेद ज़ाहर से नहीं है यही सावे तेरे गाए तेरे कायष्ट पद। एक पद आगे। वो न समझेगा कभी करता है जो नितर दुखद। जो हर वक्त अपने मन में जिसकी जिंदगी ही ठीक नहीं है वो क्या समझेगा? आगे दीदाए भी ना हो तब दर्पण दिखाना चाहिए। गोश सनवा हो तो ये नुक्ता सुनाना चाहिए। पढ़ते रहते हो किताबें करते हो क्योंकि लोकाल काल की क्या हैसियत है होना बारिद जब के हाल। प्रैक्टिकल लाइफ करने को मैं भी बक 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 करता रहता हूँ। मंत्र जितने पढ़ के मैं दुनिया को सुना दूं। हमारी अपनी रहनी कैसी है? आगे काल से होता है क्या हाल हो तब लुत्फ आए। जिंदगी का बरमला भर्गो देवस्या धीमहि। ओम क्या है कहते हैं हम गायत्री गाओ माँ को हासिल हो तुम्हें सावित्री। चाहे चलो या फलाक पर हो तुम्हें अगर मर्दे शुजा और वहाँ चढ़ कर सुनो रघुवत से ये बांगे समान। है जमी भोय और भव को तुम समझ लेना खला। स्वाह तब काया समा का कह रहा हूँ बरमला। तीन दिनों पर चढ़ो ऊपर चलो या फलाक पर। शाम से ताबा पर पड़ेगी बेगुमायूस नजर। है चले जाएगा ये नगमा तुम्हें सुए फलक।
तब नजर आ जाएगी ताबिंदा सूरज की चमक। दिल को जब हरकत मिलेगी रूह तुम बन जाओगे। छूट जाएगी जमीन और आसमां पर जाओगे। जब तलक हरकत नहीं दिल को वहाँ से हो नसीब। गुम रही गुम गती है सुन रखो तुम ये हबीब। यो ना परचो जात। अच्छा, अब मैं अपनी आत्मा से पूछता, अपनी आत्मा से पूछता, अपनी आत्मा। गजत्री के मंत्र वालों ने कह दिया और बाकी सबके मैंने तुमको बता दिया। जीव क्या करेगा ये तो वहां पहुंच नहीं सकता। तो इसका ये मतलब हुआ कि ये चीज जो है ये खास खास आदमियों को इससे मिलेगी, पब्लिक के लिए तो ना। ये एक सवाल पैदा मेरे अपनी आत्मा में, क्या फायदा? इसका इलाज मैं जो समझा है मुझे। पतंजलि के योग शास्त्र में जहां इस आत्मिक उन्नति करने के लिए बहुत सी बातें कही हुई हैं, वहां लिखा हुआ है आखिर में, ये जानते होंगे जो विद्वान हैं। मुझे तो एक हरभजन लाल बड़ा भाड़ा शास्त्री था, वकील था, उसने बताया था मुझे ये क्या नाम है पतंजलि का योग शास्त्र है। बात ये थी, मैंने एक मजमून में लिखा था इंसान बनोगे साधन करते हुए, कई तुम मेरा ध्यान करके देखो, ये लिखा था मैंने। तुमको साइंस के असूल के मुताबिक, लॉ ऑफ रेडिएशन के मुताबिक फायदा पहुंचना चाहिए। अब उस वक्त तो मैंने जल्दी में लिख दिया। जब मनुष्य बनो छप के आया मेरे पास तो मैंने पढ़ा, तो मैंने सोचा कि चल तू बड़ा अहंकारी हो गया, तूने क्या लिख दिया? दुनिया तुझे बेवकूफ कहेगी, अहंकारी कहेगी। तो मैं इस पेशेमानी में था, तो मैं गया अलीगढ़, वहां यह हरभजन लाल मेरे पास आया। कट्टर सनातनिस्ट है, वेदों निषदों पुराणों सबका संस्कृत का मास्टर है। उसके सामने मैं रोका, मैंने कहा हरभजन लाल मैंने गलती खाई है। कहने क्या? मैंने कहा ऐसा ऐसा मैंने लिख दिया है, कोई प्रमाण नहीं मिलता, लोग मुझे क्या कहेंगे? उस वक्त तो मैंने लिख दिया, मनुष्य को उन्होंने छाप दिया। उस वक्त तो बोला नहीं, वो चला गया घर। शाम को वो उसकी औरत 5-6 बच्चे सब लाके एक फूलों का हार 10 रुपए मठियाई लाके मेरे आगे उसने सांस का मत्था टेका। कहेंगे पंडित जी ये किताब है पतंजलि की, इसमें ये लिखा हुआ है तुमसे कुछ नहीं होता तो किसी वीतराग पुरुष को अपनी खोपड़ी में रखो, किसी वीतराग पुरुष को अपनी खोपड़ी में रखो, उसका ध्यान किया करो। ये लिखा हुआ, मुझे शांति होगी। आम दुनियादारों के लिए तुम जहां गयत्री तक नहीं पहुंच सकते, तुम्हें क्या चाहिए? किसी वीतराग पुरुष को अपनी खोपड़ी में रखो। ये पतंजलि कहता है। और राजा स्वामी दयाल क्या कहते हैं? गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना स्नेह छुटना। वो कहते हैं गुरु का ध्यान कर, इसके बगैर तेरा छुटकारा नहीं है आम दुनिया के लिए। तो आम दुनिया के लिए वीतराग। अब सवाल यह है कि तुम ये कहोगे कि हम वीतराग को कहां छूने गए, तुमको हक है।
तुमको हक है सवाल करने का कि तुम बेचिराग पुरुष को कहां ढूंढने जाओ। मैं तुमको एक मिसाल देता हूं। एक औरत है खूबसूरत, जिसने उसको बहन माना हुआ है। जब वो उसको देखेगा उसके जज्बात और होंगे, क्योंकि उसने उसको बहन माना हुआ है। किसी ने उसको मां माना हुआ है, वो जब उसको देखेगा उसके अंदर, हालांकि वो सुंदर है, खूबसूरत है, जोबन है, मगर उसके दिल में कोई ख्याल नहीं आएगा। उसका पति जब जाएगा उसके दिल में और ख्याल आएंगे। इस तरह से जहां भी तुम्हारा विश्वास है उस अपने इष्ट को पूर्ण मानो। मैं नहीं कहता मुझे मानो, अपने हमारे ऋषि बड़े जाना थे। रामचंद्र जी या कृष्णचंद्र जी ब्रह्म के अवतार थे या नहीं थे, छोड़ो इन बातों को। उन्होंने इष्ट दिया। कृष्ण ब्रह्म का अवतार है, राम ब्रह्म का अवतार है। तो जिन्होंने उस रूप में उस ब्रह्म को माना, जैसा जिसने माना उसके मुताबिक उसको फल मिला। नहीं समझ में आती। इसका तजर्बा मुझे हुआ, मुझे तजर्बा हुआ। आज 1.5 महीना हुआ एक चिट्ठी आई भोपाल से, भोपाल के लड़के, एक लड़के का भाई लिखता है, बाबा जी वो मेरी किताबें पढ़ते हैं, मुझे तो पता नहीं, उनका विश्वास बैठा हुआ, उनका विश्वास बैठा हुआ। वो कहता है बीए का फॉर्म भरना था, व्यास वाले ने, आगे वालों ने और गुरुओं ने तुम लोगों को ये सच्चाई बताई है। मैं बाज़ वक़्त कहीं सोचता हूं कि अगर जो कुछ मैंने अनुभव किया है ये ठीक है और कर्म का कानून सबको देना पड़ता है, तो जिन जिन महात्माओं ने इस बात को पर्दे में रखकर अपना झूठा मान और झूठी इज्जत ली है, उनकी जिंदगियों का क्या अंजाम होगा। कई दफा मेरे दिल में यह ख्याल पैदा होता है, मैं खुद डर गया हूं। मेरा अंजाम मालूम नहीं कैसे हो, मुझे पता नहीं, यह मालिक जानता। मैंने संतों की पिछली रंगियां देखी, सख्त से सख्त बीमारियों में गए, पलटू जैसे जो कहते थे साधो भाई हम वहां के बासी जहां पहुंचे नहीं अभिलाषी, उनकी जिंदगी का क्या हाल हुआ, तो मैं कहां गया। अरे फकीर चंद अगर पर्दा रखता तो आज लाखों का मालिक होता। मेरे भी मानव केंद्र बने हुए होते, डेरे बने हुए होते, लाखों हजारों आदमी मेरे पीछे फिरते, पर मैं आखिर वो भी चले गए, मैं भी चले गया। कहाँ गए बाबा सावन सिंह, कहाँ गए दाता दयाल, कहाँ गए राम, कहाँ गए कृष्ण। ये तो संसार ऐसा चला, तो तुम लोग आए हो। मैं अपना एक धर्म समझता हूँ, आपको अपनी जाति तजर्बे की बना पर अनुभव बयान कर जाना। तुम वहां तो नहीं जा सकते, सिर्फ अपने मन को आशावादी रखो। किसी के साथ दुश्मनी, किसी के साथ नफरत, खुदगर्जी, मतलब प्रस्ती, 420, हेरा फेरी मत किया करो, ताकि तुम्हारे कर्म तुम्हारे लिए प्रतिकूल न हो, अनुकूल। तुम्हारे अमल तुम्हारे, क्यों स्वामी जी ने कहा कर्म जो जो करेगा तू अंत में भोगना पड़ना।
कर्म प्रधान विषम कर राखा, 2 10 3 कैसो कर जाता। तो आप लोग आए हैं, सत्संग तो कल से शुरू करूंगा। आज आपको इतना कहना चाहता हूं कि मेरे लिए इस वक्त आप सत्संगी मेरे सच्चे सदगुरु, ये ज्ञान दाता जाल मुझको नहीं दे सके। वो कहा करते थे, सैंड बैन किया करते थे, इशारा किया करते थे, मेरी समझ में नहीं आता। मेरा उनसे प्रेम भाव था, अज्ञान का प्रेम था, और मैंने उस अज्ञान के प्रेम में आनंद ही बढ़ा लिया, सिद्धियां शक्तियां बड़ी देखी। तो उन्होंने ये काम मुझको, चूंकि मुझे सच्चाई की तलाश थी, उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये काम किया। अब अगर सारी दुनिया के गुरु एक तरफ हो कि मेरे बरखलाफ फतवा दें, तो मुझे मार डालें, कत्ल कर दें, मगर मैं सच्चाई बयान करने से टल नहीं सकता। मैं सच्चाई बयान करने से टल नहीं सकता। क्या हुआ जिंदगी 2 दिन की है, ये गधियों वाले मुझे कत्ल करने को फिरते हैं, ये सच्चा वाकया। हम लोगों को, गृहस्थियों को बेवकूफ बनाकर लूटा जा रहा है और पागल बनाया जा रहा है। सच्ची बात कोई नहीं बता। तुमको ये कहना चाहिए, तुम आए हो दूर से, देखो मैं महसूस करता हूं, कोई इंदौर से आया, कोई गोरखपुर से आया, कोई कहीं से आया, आखिर मेरे सिर पर भी कोई जिम्मेवारी है। मैं अपनी जिम्मेवारी को मत, तो तुमने क्या करना है, वहां तक तो तुम नहीं जा सकते, तुम्हारी ताकत में नहीं है। सिर्फ अपने मन को अच्छे ख्यालात दो, एक जगह प्रेम रखो। मैं नहीं कहता तुम मेरा ध्यान करो, जहां तुम्हारा इष्ट है, जहां तुम्हारा विश्वास है, जहां तुम्हारी श्रद्धा है, उस रूप में उस मालिक को पूर्ण मानकर उसका सिमरन, उसका ध्यान, उसकी आस रखो, तुम्हारे काम पूरे हो जाएंगे। क्यों मैं कहता हूं, जिन आदमियों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, उनकी मदद करता है, मुझे तो पता नहीं होता, तो मुझे इसलिए यकीन पर आया कि ये जो रूप प्रकट होने वाला है वो हर शख्स का अपना ही विश्वास है। तुम जहां भी चाहो विश्वास रखो, मगर एक पर रखो। जो आदमी आज देवी को पूजते हैं, परसों कृष्ण को पूजते हैं, चौथ गुरु को पूजते हैं, 50 फकीर तक, ये धोबी के कुत्ते, न घर के न खाड़ के, इनको कुछ नहीं मिलता। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो आप, मैं नहीं कहता तुम मुझे मानो, जिस जिस गुरु से तुमने नाम लिया हुआ है। गुरु है क्या? किसी महापुरुष से कोई जर्नलिस्ट आया, उससे उसने पूछा कि गुरु करने की जरूरत क्या? अब वो जवाब देते हैं, अगर तुमको जरूरत नहीं मत करो। अगर कोई मुझसे सवाल करे कि गुरु करने की क्या जरूरत है, मैं कहता हूं गुरु का करना नहीं, गुरु कराया जाता है। गुरु जबरदस्ती इंसान के दिमाग पर असर करता है। बच्चा पैदा होता है, मां की हरकतों से उसको सबक मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता? जो कुछ वो करती है, जो कुछ वो सिखाती है, जिस किस्म के वातावरण में पैदा होता है, वो उस वातावरण के संस्कार को लेने के लिए बच्चा मजबूर है या कि नहीं है? विद्या पढ़ते हो, जब तक उस्ताद तुमको नहीं पढ़ाएगा, तुमको ABC नहीं बताएगा, अलजबरा निकालना नहीं बताएगा, तुम सीख सकते हो। इसी तरह से जिनको रूहानी ख्वाहिश पैदा होती है,
उनको भी गुरु की जरूरत पड़ती है, और जिसके अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो जाती है, गुरु खुद ब खुद उसको आके मिल जाता है। जिसके अंदर ये जबरदस्त चाह पैदा हो जाती है शांति की, परमार्थ की, गुरु खुद ब खुद उसके पास आ जाता है, कोई ना कोई वसीला बना जाता है। बात मैंने बड़ी सच्ची कही, आपको कोई गलत बात नहीं कही है। दुनिया में चूंकि पर्दा रखा गया, अब पर्दे को ढकने के लिए बहुत सी बातें पखंड की जगाई जाती हैं। इसलिए आप लोग आए हो, मेरा काल कर्म का कर्जा कैसे गया, अब पर्वत करी को संत भेष प्रगट जगत जीव को चेताया, काल कर्म फंद काट धुर ले पहुंचाया। मैं अपनी आत्मा से सवाल करता हूँ, ये चंद धुरपन क्या है? बक बक करता है, लोगों को पेश कर, तू बता तूने धुरपन को क्या समझा? जब से तुम लोगों से ये ज्ञान मिला कि मैं तुम्हारे अंदर नहीं आता, यकीन हो गया ना कि जिस कदर भी मन के ख्यालात, जज्बात, आशाएं, वासनाएं, शक्लें हैं, ये सब माया है, तो फिर मेरी सूरत अब कहाँ जाती है? प्रकाश और शब्द। मगर मैं प्रकाश और शब्द में रहता हुआ उस चीज की तलाश करता रहता हूं जो प्रकाश में रहती हुई प्रकाश को देखती है, शब्द को सुनती हुई शब्द को सुनती है, उसका था नहीं। तो जब अपना अनुभव उसकी तरफ जाता है, किसकी तरफ? जो प्रकाश में रहती हुई प्रकाश में को देखती है, जो शब्द में रहती, तो फिर मेरी क्या हालत हो जाती है? उस वक्त मेरी क्या हालत हो जाती है मुझे पता नहीं, मैं कोशिश कर दूं। वो हालत हो जाती है जिस तरह बच्चा देर के बाद माँ को आके मिलता है, माँ उसको गोद में ले लेती है, बच्चा अपनी हंसी भूल जाता है, माँ अपनी हंसी भूल जाती है। वो जो कैफियत उस वक्त उसके दिमाग में होती है माँ के और बच्चे के प्रेम की वजह से, जिसमें ना माँ को मिला हुआ मगर माँ की याद नहीं। माँ ने बच्चे को गोद में लिया हुआ है, पहले तो तड़पती थी ना, गोद में लिया हुआ है, फिर बच्चे की याद नहीं। वो एक अवस्था, एक स्टेट है। मैं इस जिंदगी में इस अवस्था का नाम धुरपद समझता हूं। अगर कोई और धुरपद है और कोई जो दाता दयाल का भाव है, वो दाता दयाल को पता होगा, मुझे पता नहीं। धुरपद के मैंने समझ गया ना मेरी बात को। मैं उस चीज की तलाश करता रहता हूं जो शब्द में रहती हुई शब्द को सुनती है, प्रकाश में रहती हुई प्रकाश को देखती है। कहने सुनने के लिए हम कह देते हैं हमारा अपना आपा है, मगर कह देने से तो वो अवस्था पर प्राप्त नहीं हो सकती। तुम अगर कह दो मेरा अपना आपा है, तो अपना आप कह देने से, मान लेने से तो वो कैफियत तुम पर तारी नहीं होगी, नहीं ना हो सकती। जब तक बच्चा माँ को और माँ बच्चे को गोद में जप्फी ना पाले, तब तक वो कैफियत नहीं आएगी। आएगी नहीं आ सकती। वो बेशक कहता है मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ मेरी माँ, कहने से तो उसकी कैफियत नहीं होगी, वो हालत उस पर नहीं आएगी। तो मैंने धुरपद को ये समझा। हो सकता है संतों का धुरपद कोई और हो, मगर मैं इसको सच विश्वास से मानता हूं कि बारिश जल जमीन के राशि मैंने सुन सुन आवे हांसी।
जल जमीन प्यासी पूरी दे दो। क्या वक्त हुआ? स्वामी जी की वाणी है, जल विच मीन प्यासी मन सुन सुन आवे हंसी। यानी हमारी वो जो अवस्था है, वो जिसका मैंने जिक्र किया, ये हमारा अपना रूप है। वो हालत जहां मां के साथ बच्चा मिला हुआ, एक हुआ मां नहीं करता, और मां बच्चे को गोद में लिए हुए है, बच्चा नहीं करती। वो जो हालत है, ये हमारी आद है, हमेशा की है। हमारा निज स्वरूप वो है। मुमकिन है दाता जाल का निज स्वरूप कोई और हो, मैं नहीं जानता। संतों का निज स्वरूप कोई और हो, मुझे नहीं पता। मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह लूंगा। पड़ोस कड़ी को संतों ने क्या कहा? शांत रूप संत वेश प्रगट जगत जीव को चेताया, काल कर्म फंद काट धुरले पहुंचाया। दाता कुछ नहीं पता, तेरा सुरपद क्या है मैं नहीं जानता। मैंने उम्र खो दी सुरपद के लिए, जीवन सारा बर्बाद कर दिया या बना दिया इस सुरपद को खोजने के लिए। शायद सुरपद कोई और हो। ये तुम आए हो बल्दी, तुम लोग आते हो दूर से। मैं एक जिम्मेदारी को महसूस करता हूँ। आई फील द ग्रेटेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो अब मुझे जो कुछ मैंने रियलाइज किया है, इसको बयान करने में अगर मैं गलत भी हूं तो मुझे कोई गुनाह नहीं, कोई पाप नहीं है। मेरी समझ में भी आया है भाई सुरपद ये आगे प्रथम तत् निज स्वरूप पद कमल नमामि। पहला तत्व दाता का क्या पता है मुझे नहीं पता। मैं पहला तत्व हमारी अपनी हस्ती की वो पहली अवस्था जिसमें हमारे अंतर में ना ईश्वर का ख्याल था, ना परमेश्वर का ख्याल था, ना लड़के का ख्याल था, ना दौलत का ख्याल था, ना दुनिया का। वो हमारी आद अवस्था। उसको हासिल करने के लिए क्या तरीका है? संत के सत्संग में जाकर वो तुमको चिताएगा, राज बताएगा, वहां पहुंचने का तरीका बताएगा, किस तरीके से तुमने चलना है तुम्हारी प्रकृति के अनुसार। मैंने ये समझा है। तो आज मैंने बहुत कुछ कह दिया। तुम लोग आए हो, आप लोगों को शायद तकलीफ हो, हमारे पास इतनी जगह नहीं है। अगर कोई कष्ट भी हो, मेरी बेबसी है, मेरे बस की कोई बात नहीं। ये सब लोग ट्रस्ट वाले आंजली काम करते हैं, आप लोगों की खिदमत करते हैं। बहुत कुछ मैंने कह दिया, समझ गए भाई? अगर तुम वहां पहुंचना चाहते हो तो तुम्हारे अंतर में लगन चाहिए, इश्क चाहिए। पहले तो बाहर का इश्क होता है गुरु का। गुरु का इश्क वो भी पूरे गुरु का कहा गया है। पूरे गुरु के साथ ढूंढो ताकि तुमको वो पूरा ज्ञान दे दे। अगर अधूरे गुरु को मिला हुआ इश्क से तुम कर लोगे, धुर पर नहीं जाओगे ना। वो तो तुमको द्वैत में फंसा रखेगा, या अपने डेरे के साथ फंसाएगा, या अपनी जिंदगी के साथ फंसाएगा, या अपने पंथ के साथ फंसाएगा। इसलिए मैं आत्मा से पूछता हूँ, बुझे अहंकार से कहता है नहीं। मैं संत सतगुरु वक्त हूं। सतगुरु कहते हैं सच्चे ज्ञान का नाम। इस वक्त में जिस तालीम की जरूरत है, जिससे जीवों का उपकार हो सकता है, घरेलू, पॉलिटिकल, सोशल, वो मैं बताता हूँ।
कल सत्संग शुरू होगा, गौर से सुनना, सबको प्यार। नारद जब शादी करना चाहता था कि बहुत स्त्री से कि विष्णु के पास गया, मुझे अपना रूप दे दे, उसने बंदर का रूप दे दिया। नहीं समझ में आती है, ये लिखा हुआ है, सत्य के झूठ है, बंदर का रूप दे दिया। तो उस लक्ष्मी ने उसको देखा तक नहीं, विष्णु महाराज के गले में माला डाली, चली गई। तो नारद ने श्राप दिया था कि तूने मेरी बेइज्जती की या बंदर बनाया, ये बंदर ही तेरी मुसीबत के वक्त में रक्षा करेंगे, जिस तरह मैं तड़फा हूँ इसलिए के लिए तू भी कर देगा। हो सकता है क्योंकि विष्णु महाराज ने उसके साथ मजाक किया या जो कुछ किया उसका उनको फल मिल गया, कर्म का फल। मगर मैं सोचता हूँ राजा नृग ने गौदान रोज 1000 या 1000 रोज करता था, उस बेचारे ने क्या गुनाह किया जो उसको बेइज्जती देनी।